मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत में आज कांग्रेस ईडी दफ्तर को घेराव है, क्योंकि गरीब गुरबा का जो पैसा है, जो वो पैसा लगाया था कि एक दिन हमारे बेटा बेटी का शादी करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। सहारा वाला जो पैसा भी है, सहारा वाला भी पैसा लेकर इन लोग डूब गया। कितना हमारे पूरे देश के गरीब गुरबा निराश हो गया कि हमारा पैसा नहीं मिले। तो ये अडानी और अंबानी का और जो आपका नरेंद्र मोदी जी का खेला है, ये मिले हुए हैं, मिले भक्त हैं। गरीब गुरबा का जो पैसा, ये अडानी का पैसा नहीं और अंबानी का नहीं पैसा है, और नरेंद्र मोदी जी का, ये पूरे भारत के जनसंख्या लोग का है। गरीब गुरबा का पैसा है, किसान का पैसा है। ये पैसा इनका जो शेयर मार्केट कंपनी में लगाए हैं, 20,000 जो घोटाला किए हैं, तो 20,000 नहीं, कई हजार करोड़ लाख का ही घोटाला है। तो जो उसका अध्यक्ष है, उसको अगर इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं हटाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम लोग उनके निर्देश पर हम लोग हमेशा धरना पर बैठेंगे। हम लोग भारत बंदी इसलिए किए थे कि भारत बंदी करने का उद्देश्य था, पूरे भारत में SC/ST के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल और वर्गीकरण का किया था। ये बताइए कि कहाँ का आपका न्याय है? आप कह रहे हैं कि आपको उसमें क्लियर करना है, आपको वर्गीकरण करना है। आप कैसे करने वाले हैं? जिस तरह हमारे जो आपको NDA में भी नेता जो हैं, जो बोले हैं कि वर्गीकरण तो अच्छा हुआ है। नहीं, तो माझी जी, जब वर्गीकरण अच्छा हुआ है तो अपना सीट क्यों नहीं भूइयाँ और डोम को, जो कहते हैं कि 4 गुजात बहुत आगे बढ़ चुका है, 4 जात का नाम भी ले लिए हैं, बोले हैं कि पासी, दुसाद, चमार, धोबी बहुत आगे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS। तो हम कहना चाहते हैं, वो भी तो आज 1980 से राजनीति कर रहे हैं और मंत्री रह चुके, 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र में रह चुके, उनका बेटा मंत्री रह चुका। तो क्यों नहीं अपने समाज को, और 18 जाति क्यों नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं वो अपने 18 जाति को, अपने समाज को आगे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षा में आगे किए? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि, और वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि भाइयों भाई में बंटवारा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, भाई का हक है। तो वो तो सबसे बड़ा बेईमान है। एक छोटा भाई, एक गरीब भाई का हक खा रहे हैं। जो गाया का सीट क्या जनरल सीट है कि रिजर्व पे ही चुनाव लड़ते हैं? वो अपना सीट क्यों नहीं, उसे उन्हीं के पार्टी में राजेश्वर माझी हैं, शंकर माझी हैं, पप्पू माझी हैं, उन्हीं लोग को क्यों नहीं चुनाव लड़ाते हैं? तब हम जानते हैं कि नहीं, माझी जी बहुत हितैषी हैं और गरीब का और दलित का बहुत ये मतलब कि दयालु हैं। माझी जी, आप संभल जाइए, आप ऐसा बयान मत बोलिए। जो आप बयान बोल रहे हैं कि वर्गीकरण, भाई भाई का बंटवारा है, भाई का हक मारी है, ये गलत बात बोल रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं, आपका ही बेटा बिहार में मंत्री है 3 विभाग का, क्यों नहीं दूसरे मुसाल को बना देते हैं? आप अभी इमामगंज जो विधानसभा खाली है, तो आप अपने बहू को लाने जा रहे हैं, अपने समधीन को, अपने दामाद को। आज तक किसी कार्यकर्ताओं के बारे में सोचे हैं? कहीं अभी मुसाल भूइयाँ आपके समाज बहुत पीछे, हम भी मानते हैं। तो क्यों नहीं अपना सीट गाया का, इमामगंज, मखदूमपुर, बाराचट्टी, हमेशा अपने परिवार को अपने लड़ते हैं, क्यों नहीं अपने मुसाल भाई को, वहाँ भूइयाँ भाई को लड़ाते हैं? आप कहते हैं माझी जी सबसे लालची आदमी है, अभी इधर आएंगे तो समाजवादी विचारधारा के बात करते हैं और बीजेपी में जाते हैं सामंतवादी विचारधारा के बात करते हैं। और माझी जी का वही 2022 में जीप काटने वाला बात माझी जी का बीजेपी में लोग कहा, तो वही बराबर लोग को भोज खिलाए, हम उसी पार्टी में थे। लेकिन माझी जी
कभी गरीब का और दलित का नेता नहीं है, फॉरवर्ड असली है। हम कहते हैं सामंतवादी और अंग्रेज। ऐसा आदमी को, ऐसा मांझी जी को कैबिनेट में या केंद्र में रहने का या उनका बेटा का कोई अधिकार नहीं। ऐसा आदमी को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे पूरे बिहार के नहीं, पूरे भारत के दलित उनका इस्तीफा मांग रहा है और हम लोग सब मिलके उनका पुतला दहन करेंगे। उनका आवाज़ के सामने हम लोग उनका इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि वो गलत बोले हैं। सम्मेलन भी किए थे 2 दिन पहले वर्गीकरण के भी सपोर्ट में, लेकिन मांझी जी अपने लिए कर रहे हैं ना। वो अभी दिल्ली में 18 जाति का जो एक बैठक किए थे, 18 जाति में क्या 22 जाति है दलित का, वो तो अपने से अपने बदल दिए। अरे मांझी जी को शर्म आना चाहिए कि अभी बिहार में विधानसभा में नीतीश ने तुम ताम बोला, गाली दिया और उसी के साथ में फिर जाके है। इन लोग महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, इन लोग गरीब विरोधी हैं। मांझी जी उन्हीं के साथ में सामंतवादी विचारधारा के हैं। तो मांझी जी गलत बोले हैं, एकदम गलत। हम लोग उनका पुतला दहन करेंगे। कल भीम आर्मी वाला भी डकबंगला पर उनका पुतला दहन किया था और हम लोग भी पूरा पुतला दहन करेंगे और उनका इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं। और नहीं तो अपना तुरंत अपना इस्तीफा दे। अब भूइया मुसौल को जो गरीब है गुरबा, उनको चुनाव लड़ाए जाए गया से। अपने बेटा को एमएलसी के हटाकर दूसरे लोग को, कचकर्ता को, गरीब गुरबा को, कचकर्ता को वो एमएलसी बनाए और मंत्री बनाए, तब हम लोग जानेंगे कि असली दलित मांझी जी है एससी एसटी का। मुख्यमंत्री बनाने खातिर भी कुछ पहले बोले थे अपने बेटा के। मंत्री जी के लिए कहिएगा तो दलित को तो हमेशा वो गाड़ी देते हैं। दलित को जब मांझी जी महिला को नहीं छोड़ते हैं, झारखंड की महिला आदिवासी की वहाँ रेप हुआ था, उन्हीं की पार्टी का लोग किया था, उसका समर्थन किए थे कि महिला ही गलत होती हैं। तो मांझी जी का बात का बतियाइएगा। मांझी जी सही नहीं है, परिवारवाद है। अभी मोदी जी कहे, वो तो डर है उनके मन में। अगर ऐसा बात नहीं बोलेंगे तो कहीं केंद्र से एक सीट है, कहीं हटा के नरेंद्र मोदी फेंक न दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा साधना रजक, मैं कांग्रेस नेत्री हूँ, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष एससी एसटी बिहार प्रभारी।